पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए गए आलेख में दर्शाए गए हुए हैं। ठीक है, मतलब कक्षा 8 के विद्यार्थी है, मतलब उन सबों को समय कितने घंटे पढ़े और प्रतिदिन मतलब कितने घंटे पढ़े और विद्यार्थी कितने थे, उसकी आलेख दिया हुआ है। और इस आलेख के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों के क्या करेंगे हम? हल करेंगे। इस आलेख के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों क्या करेंगे हम? हल करेंगे। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा आलेख दिया हुआ है। इस तरफ हमारे विद्यार्थियों की संख्या है, क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। और इस तरफ कह सकते हैं प्रतिदिन पढ़े गए घंटों की संख्या। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा? अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटों तक पढ़ा? तो हम कह सकते हैं 4 से 5 घंटे तक अधिकतम विद्यार्थी पढ़ा। कितने विद्यार्थी पढ़े? तो 28 गो विद्यार्थी है जो 4 से 5 घंटे तक पढ़े। तो इसको दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे 4 से 5 घंटे तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? तो 5 घंटे से कम समय तक लेंगे, तो 5 घंटे कम लेंगे तो 5 तो हमारा आ जाएगा। तो 28 और 20 कितना हो जाएगा? दोस्तों हम लिख लेते हैं 28 प्लस 20 प्लस 8 और प्लस 4 बराबर टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि 28 से 20 क्या हो जाएगा? 48। 48 8 48 8 हमारा हो जाएगा, 48 8 हो जाएगा हमारा 56। 56 4 कितना होता है? 60। तो हम कह सकते हैं 5 घंटे से कम समय तक 60 विद्यार्थी पढ़ा। कितना? तो 60 विद्यार्थी। ठीक है, 5 घंटे से कम तक विद्यार्थी कह रहा है तो उसे क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। ठीक, पुनः उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है कुल, कह रहा है कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा? अवकाश के दिनों में कुल कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? तो कुल विद्यार्थी कितनी है? तो हम देखेंगे, मतलब 1 घंटे से लेकर 7 घंटे तक कुल कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो इन टोटल विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? काउंटिंग कर लेंगे। जितना विद्यार्थी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? कुल विद्यार्थी हो जाएगा। तो पहले विद्यार्थी को हम जोड़ते हैं 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 12 बराबर क्या इतना जाएगा? तो देखेंगे हम 12 16 कितना हो जाएगा हमारा? तो 12 16 हमारा हो जाएगा 28। 28 28 दूना क्या होता है? 56। और 56 20 क्या हो जाएगा हमारा? तो 56 20 76। और 76 और 4 कितना जाएगा? 80। और 80 8 कितना जाएगा? 88। तो टोटल कितने विद्यार्थी पढ़े? तो अवकाश के दिनों में टोटल 88 विद्यार्थी पढ़े। कितना? 88 विद्यार्थी। ठीक है, 88 मतलब अवकाश के मतलब कितने कुल कितने विद्यार्थी? तो मतलब अवकाश के दिनों में 88 विद्यार्थी पढ़े। ठीक है, 88 विद्यार्थी हमने सबको जोड़ लिए, 88 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, कह रहा है किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं से हमारा वर्ग अंतराल 4 और 5। 4 और 5 में कितने विद्यार्थी है? तो 28 है। कितने? 28 है। तो ये 4 और 5 के जो विद्यार्थी है, मतलब कह सकते हैं, मतलब पढ़ने की मतलब 4 और 5 घंटे तक मतलब कितने हैं? तो मतलब वर्ग अंतराल इसकी कितनी अधिक है? तो 4 से 5 है, उसकी अधिक है। क्या है? 4 से 5 है, उसकी अधिक है। कितने है? तो 28 है। तो हम लिख सकते हैं वर्ग अंतराल 4 और 4 और 5 की अधिक है। ठीक है, अधिकतम है। ठीक, आई होप, आशा करते हैं से आप लोग 4.1 के पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। 4.1 में 1 के दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा 2 क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी कक्षा में सभी छात्रों के जूते या चप्पल के माप एकत्रित कीजिए और उन्हें निम्न तालिकाओं में भरकर एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। मतलब हम कह सकते हैं अपने विद्यार्थियों की जो चप्पलों की माप है, मतलब उसकी संख्या है, मतलब उसको इस नंबरों में क्या करना है? भरना है। ठीक, और इसको ठीक इसी प्रकार बारंबारता बटन सारणी तैयार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी विद्यार्थियों की चप्पलों की संख्या है, मतलब नंबर है,
उनको हम बराबरता सारणी में लिख लिए हुए हैं। पहले हम देखेंगे हमारा 5 नंबर की कितनी चप्पल है, तो 5 नंबर के हमारा मतलब जूतों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो 5 है तो इसको क्या कर लेंगे, मिलान चिन्ह में 5 लिख लेंगे, 1 2 3 4। अब 4 लिखने के पश्चात क्या करते हैं, हम एक क्रॉस निशान मारते हैं। क्या मारते हैं, क्रॉस निशान। तो ये हमारा कितना होता है, 5 हो जाता है। क्या होता है, 5 हो जाता है। ठीक, पुनः इस प्रकार देखेंगे 6 नंबर की जूतों की संख्या कितनी है, तो 7 है। क्या है, 7। तो इसमें हम 1 2 3 4, फिर इसको 20 से क्रॉस कर दें, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। हम कह सकते हैं से 6 नंबर की जूतों की संख्या कितनी है, 7। तो हमने 7 लिख लिया। ठीक है, ये मिलान चिन्ह है। क्या है, मिलान चिन्ह है। ठीक है, इसमें मिलाना है और इसमें चिन्ह लिखना है। ठीक है, ये मिलान है, ये हमारा चिन्ह लिखना है। अब 7 नंबर के कितने जूतों की संख्या है, तो 7 नंबर के हमारे जूतों की संख्या कितनी, 8। 1 2 3 4, इसको 20 से क्रॉस मार दिया, हो गया 5 6 7 8। ठीक है, हो गया 8। अब हम देखेंगे 8 नंबर के कुल कितने जूतों की संख्या है, तो 8 नंबर के कुल हमारे 9 जूतों की संख्या कितने, तो 9 जूतों की संख्या है। तो इसको 1 2 3 4 गोल लाइन खींच लेंगे, इस क्रॉस मार देंगे, हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। तो दोस्तों जब 9 हो जाएगा तो इसको क्रॉस नहीं मारें, क्योंकि क्रॉस मारने पे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कुल जूतों की संख्या कितनी हो गई, तो कुल जूतों की संख्या जोड़ देंगे, 7 5 12। ठीक, 12 7 19 और 9 8 17, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 को जितने भी आंसर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जितना मतलब सवाल का आंसर कह रहा था उसके हिसाब से हमने बना लिए हैं और आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है ककड़िया गांव के 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। मतलब जो ककड़िया गांव है 27 मकानों की, मतलब 27 को घरों की बिजली बिल मतलब इस रुपयों में निहित किया गया हुआ है। पहला है 324 700, मतलब विभिन्न प्रकार के दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, वर्ग अंतराल मतलब 300 से लेके 400 लेकर एक बारंबारता बटन का सारणी तैयार करना। ठीक है, मतलब बारंबारता सारणी तैयार करना है और उस बारंबारता सारणी के माध्यम से मतलब कितने उपभोक्ता है जो बिजली बिल भरे हैं, कितने रुपए भरे हैं, उन उपभोक्ताओं को क्या करना है, मतलब बिजली बिल को हमको लिखना है। ठीक है, तो बिजली बिल हम देख लेते हैं। पहले हम निकाल लेंगे ककरिया गांव के बिजली बिल की किराया। ठीक है, मतलब लिखेंगे एक में महीनों का बिजली बिल कितना आता है। ठीक, उसके बाद मतलब मिलान चिन्ह, उसके बाद बारंबारता। हम बिल में देखेंगे मतलब 300 से 400 रुपये, 300 से 400 रुपये बिजली बिल कितने लोगों ने भरा है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ बारंबारता सारणी में लिखेंगे और फिर मिलान चिन्ह में लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं 300 से 400 के बीच कितना है, तो 1 2, दोस्तों यहाँ 400 है, 400 लेना नहीं क्योंकि 300 से 400 के बीच का रहा है। तो 300 मतलब 331 से लेके हमारा मतलब 301 से लेके हमारा कितना आ जाएगा, 399 तक के ही बीच आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5 5 5 5 5 5। तो दोस्तों कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ 5 लिख देंगे और फिर इस मिलान चिन्ह को हम 5 डैरिट पार कर क्रॉस मार देंगे, 4 डैरिट लेकर क्या करें, क्रॉस मार देंगे। तो ये हमारा हो गया। ठीक, पुनः उसी प्रकार हम देखेंगे 400 से 500 के बीच कितनी बिजली बिल है। ठीक है, बिजली बिल है 400 से 500 के बीच देख लेते हैं। तो 400 से 500 के बीच, तो ये हमारा जाएगा पहला ये 400, 1 2 2 2 2, ये हमारा हो गया 3। क्या हो गया, 3। तो मतलब 400 से 500 के बीच कितने हैं, तो 3 है। तो 3 है तो 3 लिख लेंगे यहाँ। पहले यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 2 3 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 400 से 500 के बीच देख लिया हमने। अब देखेंगे हम 500 से लेके 600 के बीच कितने मतलब लोगों ने महीने का बिजली बिल भरा है। ठीक है, तो 500 से 600 के बीच हम देख लेंगे। तो 500 से 600 के बीच क्या जाएगा हमारा, 1 500 से 600 के बीच क्या रहा है, तो ये 600 तो 617, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखेंगे दूसरा हम 1 2
3 4 4 4 4 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद 5 6 7 और दोस्तों यहाँ एक छूट गया 8। ठीक है, फिर से हम गिनती कर लेते हैं। 500 से 600 के बीच है तो 1 2, ठीक है, 3 4 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद 5 5 के बाद 6 7 8 कितने हैं तो 8 है। तो 8 है, मतलब कह सकते हैं 500 से 600 के बीच कितने हैं तो 8 है। ठीक, तो 8 है तो इसे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 डायरेक्ट पा लेंगे, इसको बीच से क्रॉस मार देंगे, फिर 1 2 3, ये हो गया हमारा 8। कितना हो गया 8 हो गया। अब देखेंगे 600 से 700 के बीच कितने मतलब कितने लोगों ने बिजली बिल भरा है, तो उसको देख लेंगे। 600 से 700 के बीच, तो 600 से 700 के बीच कितना है देख लेंगे। तो 6 ये 700 है तो 700 होगा नहीं, क्योंकि 601 से लेके हमारा 699 के बीच ही होना चाहिए, 700 नहीं। ठीक है, 700 से कह रहा है तो 700 से जब कहेगा तो 700 लेंगे। यहाँ 600 से 700 के बीच कह रहा है तो ये हो जाएगा 1 1, यह 2, यह 3 और यह 4। क्या है 4, कितना है तो टोटल 4 है, यहाँ लिख लेंगे 4, यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक, और पुनः 1 2 3 4 डायरेक्ट पार लेंगे। ठीक है, 4 डायरेक्ट पार लिए। अब देखेंगे 700 से 800 के बीच कितने मतलब 700 के 800 के बीच कितने लोगों ने महीने का बिजली बिल भरा है। ठीक है, तो 700 से 800 के बीच देखेंगे हम, 700 से 800 के बीच कितने हैं तो 700 से यहाँ 1 700 है तो 700 से शुरू होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने विद्यार्थी 7 है। कितने लोग हैं तो 7 है। कह सकते हैं 700 से 800 के बीच कितने लोग हैं बिजली बिल भरा तो 7 लोग, तो 7 लोग यहाँ लिख लेंगे। 1 2 3 4 क्रॉस मार देंगे, 5 हो गया 6 7। अब हम टोटल को मतलब बारंबारता सारणी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, मतलब हमारा कितना बारंबारता सारणी का कुल योग है तो 5 3 8 8 8 16 16 4 20 और 7 कितना जाएगा हमारा 27, तो कुल कितने योग है तो 27 योग है। ठीक इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस आंसर के माध्यम से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए कहेगा, तो पुनः इस आंसर से हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है प्रश्न 3 में कितने, प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों में से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना उत्तर दीजिए। आयत चित्र का मतलब समझते हैं ना, तो आयत चित्र का मतलब दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है दंड आलेख, मतलब प्रश्न नंबर 3 के माध्यम से दंड आलेख बनाइए और क्या करना है उस मकान की बिजली बिल को मतलब क्या करना है विभिन्न प्रकार के मतलब बिजली बिल को और उपभोक्ताओं के कितने रुपए भरे हैं और कितने उपभोक्ताएं हैं, उस उपभोक्ताओं का बिजली बिल के क्या करना है दंड आलेख बनाना है और उस दंड आलेख के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को क्या करना है हल करना है। ठीक है, तो हम दंड आलेख बना लेते हैं। उस दंड आलेख में उपभोक्ताएं हमारे कितने हैं तो 9 है। कितने उपभोक्ता है तो 9 उपभोक्ताएं हैं और उन 9 उपभोक्ताओं में मतलब प्रत्येक उपभोक्ताओं ने कितने कितने बिजली बिल भरे हैं उस बिजली बिल को हम देखेंगे। ठीक है, तो कितने कितने बिजली बिल भरे हैं तो इस बिजली बिल को भरने मतलब देखने के लिए हम प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे। क्या प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे से हमारा 300 से 400 के बीच कितना 300 से 400 के बीच कितने उपभोक्ताएं हैं तो 300 से 400 के बीच 5 उपभोक्ता है। कितने उपभोक्ता है तो 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ 5 उपभोक्ताओं को क्या करेंगे हम 5 उपभोक्ताओं से मतलब यहाँ 5 उपभोक्ताओं को हम क्या करेंगे ये हमारा ये एक डायरेक्ट खींच लेंगे। 300 से 400 के कितने हैं तो 5 उपभोक्ता है, कितने तो 5 उपभोक्ता है, तो 5 उपभोक्ता क्या करेंगे उसको हम डायरेक्ट खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कह रहा है 400 से 500 के बीच कितने उपभोक्ता है तो 3 उपभोक्ता है। कितना 3, तो 400 से 500 के बीच 3 उपभोक्ता है तो हम क्या करेंगे 3 उपभोक्ताओं को हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो 3 उपभोक्ताओं को हमारा कहाँ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ सजा लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट खींच लेंगे। अब हमारा कह रहा है 500 से 600 के बीच कितने उपभोक्ता है तो 8 उपभोक्ता है। कितने 8, तो 8 हमारा कितना कहाँ है यहाँ है, तो हम क्या करेंगे इस लाइन को हम ऊपर तक ले जाएंगे 8 तक।
क्या करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। तो हमारा 500 से 800 तक, मतलब 500 से 600 तक के बीच के उपभोक्ताओं को देखना है। और हम क्या करेंगे, 500 से 600 के 8 के अंदर क्या करेंगे, सीमा रेखा को खींचेंगे। ठीक। अब उसके बाद हमको देखना है 600 से 700 के बीच कितने उपभोक्ताएं हैं। तो 600 से 700 के बीच 4 उपभोक्ता है, तो 4 उपभोक्ताओं क्या करेंगे हम, मतलब यहाँ खींच लेंगे डंडे। ठीक है, तो हम खींच लिए 4 उपभोक्ता है। ठीक। उसके बाद हमारा कह रहा है 700 से 800 के बीच कितने उपभोक्ता है, तो हमारा 7 उपभोक्ता है। कितने उपभोक्ता है, तो 7 उपभोक्ता है। तो 700 से 800 के बीच 7 उपभोक्ताओं को हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और ऊपर ले जाने के पश्चात क्या करेंगे, इसको दंडलेख को हम खींच लेंगे। क्या करेंगे, दंडलेख को हम खींच लेंगे, खींच लेंगे। और इस दंडलेख को क्या करेंगे, हम पुनः बारी से क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी उपभोक्ताओं का हमने दंडालेख खींच लिया है। अब इस दंडालेख के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों क्या करना है, उत्तर देना है। तो हम देखेंगे, कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। तो हम देखेंगे इस बटन सारणी में 400 से 500 है ना, ये 400 से 500 से 600 है ना, ये 500 से 600 उपभोक्ता क्या है, मतलब इसमें अधिक है। कितना है, तो अधिक है। तो लिखेंगे मतलब हम 500 से 600 बिजली बिल। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के हम दूसरा देखेंगे, कह रहा है कितनी बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा किए करते हैं। मतलब कितने उपभोक्ता है 500 रुपये से अधिक बिजली बिल जमा करते हैं। तो दंडालेख में हम देखेंगे, दंडालेख में ये है हमारा 500 से ऊपर, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। तो हम क्या क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। तो हम कह सकते हैं मतलब 500 से मतलब अधिक कितने उपभोक्ता है, तो 19 उपभोक्ता। कितना, तो 19 उपभोक्ता जो बिजली बिल जमा करा, क्या 19 उपभोक्ता है जो बिजली बिल जमा कर रहा है। ठीक है, 19 उपभोक्ता। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करता है। तो हमको दंडालेख में देखना है 400 रुपये से कम बिल कितने उपभोक्ता जमा करते हैं। तो 400 से कम, तो दोस्तों 400 से कम यहाँ देखिए, 400 से कम तो ये 5 उपभोक्ता है। कितने उपभोक्ता है, तो 5 उपभोक्ता है। मतलब कह सकते हैं मतलब 400 रुपये से कम मतलब 400 से कम रुपये कितने उपभोक्ता बिजली बिल भर रहा है, तो 5 उपभोक्ता। इसमें लिखेंगे 5 उपभोक्ता। ठीक है, 5 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 400 से कम रुपए बिजली बिल जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 उपभोक्ता हमने लिख दिया है। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से, सॉरी अगर आपको दिक्कत आती होगी तो, क्योंकि हमने दंडालेख के समझाने में, ठीक है, दंडालेख के माध्यम से आप समझ जाइएगा मतलब कितने उपभोक्ता है। तो पहला नंबर हम देखेंगे, कह रहा है मतलब 500 से 600 कितना है, कितने उपभोक्ता अधिक है, तो 500 से 600 उपभोक्ता अधिक है। तो फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन था से मतलब कितने उपभोक्ता मतलब 500 से अधिक बिजली बिल जमा कर रहा है, तो 19 को उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि 8 और 4 जोड़ देंगे 12, 12 7 कितना हो जाएगा 19, मतलब 19 को उपभोक्ता जो मतलब कितना कर रहा है, मतलब 500 से अधिक बिजली बिल जमा कर रहा है। अब कह रहा है 5 मतलब कह रहा है 400 से कम, कितने 400 से कम कितने उपभोक्ता जो बिजली बिल जमा कर रहा है, तो 5 को उपभोक्ता जो 400 से कम क्या कर रहा है, बिजली बिल जमा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है से वर्ग अंतराल 400 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या होगी। तो दोस्तों उच्च सीमा हमारा 500 हो जाएगा और निम्न सीमा हमारा क्या हो जाएगा 400। तो वर्ग अंतराल में उच्च सीमा क्या हो जाएगा, तो उच्च सीमा 500 और निम्न सीमा कितना हो जाएगा 400। तो हम लिखेंगे उच्च सीमा हमारा हो जाएगा कितना, उच्च सीमा 500 एवं निम्न सीमा हमारा क्या हो जाएगा, निम्न सीमा हमारा हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा, निम्न सीमा 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आलेख में कितने वर्ग अंतराल है। तो दोस्तों इन आलेख में 100 वर्ग अंतराल है। कितने हैं, तो 100 वर्ग अंतराल है। क्योंकि पहले कितने से स्टार्ट हुआ है, तो पहले स्टार्ट हुआ है हमारा
300 से 400, तो इसमें कितने का अंतराल है? तो 100 का अंतराल है। 400 से 500 कितने का अंतराल है? तो 100 का अंतराल है। 500 से 600 कितने का अंतराल है? तो 100 का अंतराल है। 600 से 700 कितने का अंतराल है? 600 मतलब 100 का अंतराल है। और 700 से 800 कितने का अंतराल है? तो 100 का अंतराल है। तो हम कह सकते हैं इसमें कितने का अंतराल है? तो 100 का अंतराल है। ठीक है, अंतराल है। ठीक है, 100 का अंतराल है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जय हिंद।